भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो और उसके पास फोर व्हीलर तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो? इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के तो उन पे प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। सलमान खान को जानलेवा धमकी मिली है एंड बिग बॉस का कोई ड्रामा नहीं है, छोटा मोटा केस नहीं है। आप कहानी के पात्र सुन लोगे चौंक जाओगे। ये है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के इलाकों में वसूली, फिरौती, गैंग वॉर में इनका नाम रहा है। लेकिन ये देश भर में तब फेमस हुए जब पिछले साल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इनका नाम आया। आपको याद होगा कि ये काफी बड़ा मुद्दा हुआ था। पंजाब सरकार की इसमें काफी थूथू हुई थी, काफी प्रोटेस्ट हुआ था, होम मिनिस्ट्री तक इन्वॉल्व हुई थी और आज की डेट में इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर इस केस के आरोपियों की दबिश कर रहा है। कनाडा सरकार से बात चल रही है, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस पूरा चल रहा है। अब हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी को एक इंटरव्यू दिया और एलिजिडली ये इंटरव्यू एक जेल के अंदर से दिया गया जहां पर इन्होंने सलमान खान को मारने की धमकी दी। तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। एंड माइंड यू, दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स। ऐसी छोटी मोटी फालतू की धमकियां नहीं है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया है कि इनकी टीम पूरी रेकी कर चुकी थी कि भाई सलमान खान कहां रहते हैं, कब शूट से बाहर निकलते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उसमें कितनी ट्रैफिक लाइट है, कितने स्पीड ब्रेकर है, कितने फुटपाथ हैं। सॉरी, ओके, फुटपाथ वाला वो जोक। और इस सब के बाद थ्रेट असेसमेंट करके सल्लू भाई को Y+ सिक्योरिटी और एक लाइसेंसी बंदूक भी दे दी गई थी। अब समझना ये है कि सलमान खान को मारना क्यों चाहता है। दरअसल काफी साल पहले मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान का एक बड़ा इनफेमस ब्लैक बक केस हुआ था, जिसको हिंदी में चिनकारा भी कहते हैं। मूवी की शूटिंग के दौरान उन्होंने लीगली इसको हंट किया था, काफी साल केस भी चला था। अब ये जो जानवर है ब्लैक बक, ये बिश्नोई कम्युनिटी के लिए काफी सेक्रेट माना जाता है, यानी कि पावन माना जाता है। और इसी बात पर खफा होकर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सल्लू भाई इस जानवर को मारने के लिए या तो उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे या तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। अब पहले तो यही सोच के फट जाती है कि जेल के अंदर से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अक्यूज्ड इंसान जेल के अंदर से ये व्लॉग टाइप इंटरव्यू कैसे दे ले रहा है। इंटरव्यूअर ने इनसे काफी सवाल पूछे, कुछ मूसेवाला हत्याकांड पे पूछे, सलमान खान के बारे में पूछा और पूछा कि भैया कि क्या आपको शोहरत चाहिए जिसके लिए आप ये कर रहे हो। तो उस पे बोला उन्होंने कि अरे शोहरत चाहिए होती तो हम SRK को मार देते। वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, मतलब सिद्धू को मार दिया, SRK को मार देते, सलमान को मार देंगे। इतना आसान है क्या? मजाक है ये। देखो लल्लू सल्लू का क्या मैटर है, ये लोग देखें, पुलिस इनका मैटर है। मुझे ये बताओ कि इंडिया की जेल्स में चल क्या रहा है। कभी मसाज पार्लर चल रहा है, कभी रेस्टोरेंट चल रहा है जेल के अंदर से, कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है। भाई साहब ये लोग सजा काट रहे हैं या मजा काट रहे हैं? जितने लोग सलाखों के अंदर मजे ले रहे हैं उतने मेरे बाहर नहीं है। पेटीएम चेक कर, डीजे स्नेक का अगला कॉन्सर्ट क्या पता तिहाड़ जेल में हो। एक मराठी एक्ट्रेस है सोनाली कुलकर्णी, जिनके इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप है जो इस हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमित श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर हैंडल ने शेयर किया और लिखा हैट्स ऑफ टू हर करेज फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। वीडियो में सोनाली ने कहा, भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो और उसके पास फोर व्हीलर तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो? इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के तो उन पे प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज। सो हर पॉइंट वाज बेसिकली कि कुछ लड़कियां स्पेसिफिकली कुछ लड़कियां ट्रॉफी हस्बैंड्स ढूंढती हैं, कुछ ज्यादा नहीं कमाना चाहती हैं कि कुछ अच्छा वेल सेटल्ड हमको हस्बैंड मिल जाए। और जो समाज का प्रेशर होता है सेटल होने का, वो लड़कों पर लड़कियों के मुकाबले ज्यादा रहता है। अब जब ये वीडियो आया तो काफी लोगों ने इनके व्यू पॉइंट की तारीफ की। शैलीधर ने लिखा परफेक्ट मैसेज। इति शुक्ला ने लिखा आई ट्रूली बिलीव इन व्हाट शी सेज, मी एंड माय हस्बैंड हैव टुगेदर बिल्ट आवर होम। अभिषेक घोष ने लिखा वाओ वो लड़की है कहां, वो लड़की है यहाँ, ब्रिलियंटली आर्टिकुलेटेड। लेकिन ऑब्वियसली फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इनके कमेंट्स पसंद नहीं आए और फिर इस एक्ट्रेस के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया। राखी जी ने लिखा हाउ इग्नोरेंट कैन वन बी, एब्सोल्युटली बकवास एट ऑल लेवल्स। ऋतुपर्णा चैटर्जी ने लिखा दिस अ स्पेशल हेल for women who play to male sympathy by pretending that the world isn't equal for millions of their sisters. उर्फी जावेद ने लिखा how insensitive, you're calling modern day women lazy, men for centuries only saw women as child vending machines, you're too entitled. डॉक्टर सेरेडॉन है एक यूजर, उन्होंने लिखा attention was sought, attention was achieved. आकांक्षा ने लिखा Twitter should invent virtual slap, अरे बड़े खराब व्यूज हैं, इनको थप्पड़ मार देना चाहिए. Bubbling under, the need for male validation is embarrassing. और एक और है, उन्होंने कहा pick me vibes. कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए किसी महिला की असमत पे क्या क्या नहीं लिख देते लोग, कभी कभी सुनना मुश्किल हो जाता है। अब पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इनका यहाँ पर एक ओपिनियन है, उसे आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन इनको इग्नोरेंट बोल के, इंटाइटल बोल के, इनकी स्लट शेमिंग करके
आप इनके ओपिनियन को कैंसिल नहीं कर सकते। और इन्होंने गलत क्या बोला? आपका आर्ग्यूमेंट पेट्रियार्की के अगेंस्ट है ना, अग्रीड। सेंचुरीज से महिलाओं को हक नहीं दिए गए हैं, सोशली ओप्रेस किया गया है, मानते हैं हम ये बात। बट सही में अगर इक्वालिटी आपका एजेंडा है तो ये मानो ना कि पेट्रियार्की सिर्फ महिलाओं को टारगेट नहीं करती, मर्द जो होते हैं, जो मेन होते हैं, वो भी उससे सफर करते हैं। जो समाज लड़कियों को घर में बंद करके रखता है, उन्हें बाहर नहीं जाने देता, वही समाज लड़कों को भी तो बोलता है कि 70 साल की उम्र में जाओ, जाके कमा के लेके आओ, 25 में सेटल हो, घर संभालो, पूरा जिम्मेदारी उठाओ, एक्सप्रेस तो बिल्कुल मत करना, सारी जिम्मेदारी उठाओ, पैसे कमाओ, और अगर इसमें से कुछ नहीं कर पाए तो थू है तुम्हारे मर्द होने पे। क्या ये जेंडर बायस नहीं है? मतलब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आप ही तो जेंडर रोल्स क्वेश्चन कर रहे थे ना, भूल गए? अच्छा, आपने तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। आपका आइडिया ऑफ फेमिनिज्म तो उर्फी जावेद से आता है, ये वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। और जब समाज की यही प्रॉब्लम कोई पॉइंट आउट करता है तो आप उसकी सुनते नहीं हो, क्योंकि भाई आदमी बोले तो वो मिसोजिनिस्टिक है, लड़का बोले तो वो मैंसप्लेन कर रहा है, कोई लड़की बोले तो वो इनेबलर है, उसे आप स्लट शेम कर दोगे, तो कौन रखे अपना पॉइंट? एलियन बचे अब तो बस। फिर प्रॉब्लम ये है कि आजकल बड़ा आसान हो गया है अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों के लिबास में मेन को गाली देना। ट्विटर पे एक लड़की बोल रही थी, माय फादर डजंट डिजर्व माय मॉम। यार, दीस मेन आर डिसगस्टिंग, यू नो, इवन इन माय ओन फैमिली, माय फादर डजंट डिजर्व माय मदर, दैट मिसोजिनिस्टिक, आई हेट हिम। बेटी, कभी तुमने अपने पापा से पूछा है कि बुखार में भी कैसे वो बंदा पब्लिक बस में धक्के खाते हुए अपनी दुकान पर जाता है और दिन भर बोनी ना हो पाने के बावजूद भी कहीं लाला से ब्याज के पैसे लेता है ताकि तुम पढ़ो लिखो और ट्विटर पे उसी बाप को गाली दो? खुद जाके दिवाली पे कपड़े नहीं खरीदता ताकि तुम्हारे लहंगे में बूमरैंग अच्छा आ सके। द प्रॉब्लम विद दिस फेमिनिस्ट इज दे आर नॉट सीकिंग रिफॉर्म, दे आर सीकिंग रिवेंज। अगर आप अब भी मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो भाई मुझे भी कैंसिल कर दो, फिर कमेंट में मुझे गालियां दो, एंगेजमेंट दो, जब तक मैं आगे एक न्यूज बताता हूं। बड़ी खबर जो इस हफ्ते आई वो थी पंजाब से, जहां पर जालंधर के पास दबिश करके पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नाउ, अमृतपाल सिंह अगर आपको नहीं पता है तो पंजाब के पॉलिटिक्स में रिसेंटली ये काफी चर्चित नाम रहे हैं। ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं और एक आउटफिट है वारिस पंजाब दे जिसके ये हेड हैं, और इनकी वजह से हाल ही में पंजाब में काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला है। इनफैक्ट इन्हें कुछ लोग भिंडर वाले पार्ट 2 भी कह रहे थे, और इसी की वजह से पंजाब सरकार की काफी ज्यादा थू-थू भी हुई थी इस मामले में। और ये वन ऑफ द रेयर केसेस है जहां पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और होम मिनिस्ट्री जो बीजेपी संभालती है वो साथ में मिलकर कोई ऑपरेशन कर रहे थे। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए पंजाब में 2 दिन के लिए इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये भिंडर वाले कौन है, ये खालिस्तान डिमांड क्या है? दिस इज अ वेरी डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच अल्टीमेटली लेड टू द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था जिसमें भिंडर वाले की मौत हुई थी और बाद में इंदिरा गांधी की भी मौत हुई थी। अगर आप पूरा मैटर समझना चाहें तो श्याम मीरज सिंह नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसने इस पूरे अध्याय पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जाकर यहां पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। डिटेल में बताया गया है कि उस टाइम पर उस पॉलिटिकल कंडीशन में क्या क्या हुआ था और क्या घटनाएं घटित हुई। अमृतपाल सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि कल सुबह कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो बोल रहे थे कि पंजाब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, बट फिर बाद में उन्होंने भी क्लेम करने से मना कर दिया। फिलहाल ही इज ऑन द रन, उनके कई सारे एड्स को अरेस्ट कर लिया है, बट एज ऑफ नाउ जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस पकड़ने में लगी हुई है। इस हफ्ते की पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से। LGBTQ कम्युनिटी, ध्यान से सुनना। LGBTQ कम्युनिटी मतलब वो लोग होते हैं जो स्ट्रेट नहीं होते, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होता है उसको वो अलग डिफाइन करते हैं। इसमें और भी अल्फाबेट ऐड होते हैं जो इस कम्युनिटी में नहीं बिलोंग करते, वो सिस जेंडर के होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, सिस हेट मेन, सब उस सब में मत जाना, बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी बस इतना समझ लो कि LGBTQ कम्युनिटी वो होती है जो अपने आप को स्ट्रेट नहीं बताते, अपनी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है उसे अलग डिफाइन करते हैं। कुछ साल पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को एब्रोगेट करके यानी कि हटाकर सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, जो इस कम्युनिटी के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी। अब उसका अगला स्टेप है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना, जो काफी देशों में ऑलरेडी लीगल हो चुका है। इंडिया में भी कोशिश जारी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई जिसे केंद्र सरकार ने अपोज किया है, यानी कि उसके खिलाफ गए हैं और कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को वैलिडेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये इंडियन फैमिली कॉन्सेप्ट में बायोलॉजिकल मेल और फीमेल की ही शादियां मान्य हो सकती हैं, बट अगर आप वहीं संबंध बनाओगे तो वो अनलॉफुल नहीं है, बट आपको मैरिटल स्टेटस भी नहीं दिया जाएगा। बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी आप लिव इन में रह सकते हो बट शादी नहीं कर सकते। स्ट्रेट वालों के लिए भी यही कर दो यार, सही स्कीम है। भैया मजाक कर रहा हूं। देखो ये सरकार का स्टांस है, फाइनल डिसीजन कोर्ट ने ही लेना है। अब जब ये खबर बाहर आई तो पब्लिक के ऑब्वियसली अपने अपने स्टांसेस में पढ़ के बता देता हूं, आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन बता सकते हो, बट हाँ अगर आप किसी भी ओपिनियन से अग्री मत करो तो उसे समझने की कोशिश जरूर करना। मडोना चौधरी ने लिखा, डजंट मेक सेंस इफ यू अग्री टू लेट देम बी इन अ रिलेशनशिप लीगली देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मैरिज, व्हाट फुलिशनेस इज दिस। बेसिकली अगर आप भाई लीगल कर रहे हो उसको तो फिर आपको शादी से क्या प्रॉब्लम है। 1/2 ने कमेंट किया, वेरी शॉकिंग कंसीडरिंग हाउ प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड थिंकिंग दे यूजुअली आर। सिग्मा गवर्नमेंट है। द बीफ मूव ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, व्हिच इज व्हाई वी नीड वुमेन इन पार्लियामेंट, वी नीड क्वेयर फोक्स इन पार्लियामेंट,
वी नीड नॉर्थ ईस्टर्न्स इन पार्लियामेंट, वी नीड यंगर माइंड्स इन पार्लियामेंट, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तभी तो इश्यूज को समझा जाएगा। गीतिका ने लिखा व्हाट द फक इज अ इंडियन फैमिली यूनिट, आई हेट दिस। अवंतिका नागरान ने लिखा डीपली डीपली डिसअपॉइंटेड। मेलिसा श्रीवास्तव ने कमेंट किया व्हाट कॉम्प्लिकेटेड नॉनसेंस, सो डिसअपॉइंटिंग, हॉरिबल। जूड ने लिखा हे दिस इज वन ऑफ दोस रेयर इक्वेशंस आई एक्चुअली सपोर्ट द गवर्नमेंट। Families are imperative for the mental development of children. It's usually psychologically illiterate people who equate gay couples with fully formed straight couples. Choice becomes secondary of actual scholarship and health. Be gay all you like, it's your life. But after that, it's the state decision to make sure if it grows and doesn't turn into a catastrophe that has dragged itself into. अब देखो obviously इन्होंने थोड़ी हार्ड लाइन ली है, बट एक सेगमेंट ये भी था जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ आप सेम सेक्स कर सकते हैं, बट सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं होगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चलो कोर्ट और सोसाइटी के ही तालमेल की एक और खबर देखते हैं। जब कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रेप केस की सुनवाई हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति पर एक महिला से 5 साल तक लगातार रेप करने का आरोप था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जिस पर कोर्ट ने कहा कि भाई एक बार, 2 बार, 1 महीना, 2 महीना समझा जा सकता है, लेकिन 5 साल तक लगातार अगर आप कॉन्सेंट के साथ किसी से संबंध बना रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, भले ही बाद में शादी ना हो। तो कोर्ट द डिसीजन कॉन्सेक्सुअल सेक्स फॉर 5 years कैन नॉट बी टर्म्ड रेप वंस रिलेशनशिप टर्न्स सोर और मैरिज डज नॉट टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझे बिना थोड़ा न्यूज समझना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लूंगा यहाँ पर। जमीनी हकीकत बता रहा हूँ, समझना। लीगली स्पीकिंग हमारे देश में रेप या यौन उत्पीड़न एक बहुत गंभीर आरोप होता है। सेक्शन 375 लगता है नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। काफी हद तक जो लीगल सिस्टम होता है वो विक्टिम को काफी सपोर्ट करती है, और अगर किसी पे लग जाता है तो भाई लॉ उसके लॉ लगा देता है। एंड फॉर मोस्ट पार्ट इट इज गुड, क्योंकि इंडिया में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट है वो काफी ज्यादा है। बट फिर जब लीगली इतना सपोर्ट होता है तो कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं, झूठे केस फाइल होने लगते हैं। कई बार कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप भी होता है जो बाद में बिगड़ जाता है तो रेप केस लगा दिया जाता था, ब्लैकमेलिंग होती थी, एंड दिस वाज रॉन्ग फॉर बोथ। एक जो इनोसेंट इंसान है जिस पर आरोप लग रहा है उसकी जिंदगी भी खराब हो जाती थी, और जो दूसरी तरफ जो महिलाएं जो सही में इस हीनियस क्राइम का शिकार हो रही थी उनका केस भी डाइल्यूट होता था। आपने कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखे होंगे जहां पर भाई डिटेल्स थी, दे वर जस्ट टू अनबिलीवेबल। 5 साल तक नशीले पदार्थ खिलाए, एमएमएस भी बना है, सब कॉन्सेंशुअल भी हो रहा है, बट रेप का आरोप भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत फायदा उठाने लगे थे। तो उस सेंस में ये वाला जजमेंट काफी राहत देने वाला। अच्छा, राहत से याद आया, राहत फतेह अली खान के गाने बड़े याद आते हैं मुझे। एलेक्सा प्ले जरूरी था। मजाक चल रहा है यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई। सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं ना यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना। ऐसा ही एक और फैसला आया जो इंडिया की लीगल हिस्ट्री के लिए काफी बड़ा कदम माना जा रहा है, और वो ये कि बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी लॉयर्स और विदेशी फर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो मैटर है उन्हीं में ही प्रैक्टिस होगी, और भी कई सारे लॉज हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं। अब लॉयर लोगों का मसला है तो उन्होंने भैया आसान तरीके से कर दिया तो उनको एंग्जाइटी हो जाएगी, इसलिए भसड़ मचा के करना जरूरी है। अगर आप पूरी डिटेल्स चाहें तो ये आर्टिकल है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। मेरी उसमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। आखिरी न्यूज है एंटरटेनमेंट से लेके, जो थोड़ी शर्मिंदा कर देने वाली है बट ऑनेस्टली उतनी सरप्राइजिंग नहीं है। एक स्विट्जरलैंड की फर्म है IQ एयर, जिन्होंने इस हफ्ते निकाली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें दुनिया की जो अलग अलग सिटीज हैं उनमें PM 2.5 जो पॉल्यूटेंट है उसको मापा और पॉल्यूशन के बेसिस पे उनको रैंक किया, और पाया कि दुनिया की 50 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में 39 इंडिया की हैं, which is 80%। 80% काफी होता है, मेरे स्कूल में कभी नहीं आए थे। और इसी के साथ भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है, और मजे की बात यह है कि ये हमारे लिए इंप्रूवमेंट है। पहले हम 5वें सबसे थे, अब 8वें सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। मतलब सोचो आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, इससे अच्छे दिन क्या चाहिए। और मजे की बात पता क्या है, इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली नहीं है, राजस्थान की भिवाड़ी निकली। दिल्ली वालों के पास 2 ही 3 चीजें तो है फ्लेक्स करने के लिए, एक मोमोस, एक पॉल्यूशन और तीसरी गाली। मोमोस अब सब बनाने लगे हैं, पॉल्यूशन भी एक्सपोर्ट हो गया है, सिर्फ गाली बची है और वो मैं दे नहीं सकता, हट तेरी। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ नॉनसेंस न्यूज, और पहली अचंभित कर देने वाली, माइंड ब्लो कर देने वाली नॉनसेंस न्यूज आई जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर एक कॉनमैन, एक फ्रॉड, एक सरकारी अधिकारी, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि PMO का ऑफिशियल बनकर महीनों तक एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बनाते रहा। आप जिस इंसान को देख रहे हो ये देखने में एक भोला भाला अंकल लगे, लेकिन ये सुकेश चंद्रशेखर का चाचा और नटवर लाल का पोता है, क्योंकि गुजरात का ये कॉनवेंट जो कुछ नहीं था, इसने जम्मू कश्मीर में जाके बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हूं, और वहां एक फेक ऑफिसर बनकर सिक्योरिटी कवर में घूमता रहा, महंगे महंगे होटल में ट्रैवल करता रहा, और उस सबको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहा। अब हाल ही में पकड़ा गया है। मतलब जो सरकार जनता को चू बनाती है, इसने वो सरकार को चू बना दिया। इस पर तो एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसको एड्रेस कर रहे थे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, जिसमें उन्होंने बोल दिया अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जयराम रमेश ने सुना और माइक के सामने
पूरी मीडिया के सामने बोला कि सुनो, अनफॉर्चुनेटली मत बोलो, उसका गलत हो जाएगा, बोलो अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you. अरे यार, इसको कहते हैं उड़ता तीर लेना। अरे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था जैसा चल रहा है वैसा चलने देते, और टोकना ही था तो माइक के सामने क्यों टोका? कोई पॉलिटिकल सेंस है कि नहीं? कभी कभी कांग्रेस पे ना दया भी नहीं आती। बीजेपी वाले इनका मीम कैसे ना बनाए, टेम्पलेट तो ये लोग खुद देते हैं। और मैंने जब इसको ट्वीट किया तो मृदुला शर्मा एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि इट डजंट मैटर, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम इट डज मैटर। आपका कंपटीशन बीजेपी के आईटी सेल से है। जब दुश्मन शातिर हो ना तो बेवकूफी भी चालाकी से की जाती है। वाह क्या लाइन मारी है मैंने। अगली मस्त नॉनसेंस न्यूज आई मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल का एक कैंडिडेट 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था। मतलब एक व्यक्ति 2 शादी कर चुका था। हाँ, यहाँ घर वाली वहां बाहर वाली, यहाँ बीजेपी यहाँ कांग्रेस, आशा बिपाशा मलाई रसमलाई। बहुत पिटूंगा मैं किसी दिन, बहुत पिटूंगा मैं। अब यूजुअली आप ऐसे केस में एक्सपेक्ट करोगे कि लड़के की चप्पल कुटाई होगी, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पत्नियों के बीच में सुलह हो गई, आर्बिट्रेज हो गया। जिसको करेला खाना था उसके दोनों हाथ में लड्डू आ गए। कोर्ट ने मामला सुलझाते हुए बोला कि ऐसा कीजिए कि हफ्ते के पहले 3 दिन आप एक बीवी के साथ रहिए, बाकी 3 दिन आप दूसरी बीवी के साथ रहिए, और संडे को संडे शो देखिए दोनों के साथ। क्या ये 2 शादियां कर सकता है? मैं एक प्रमोशन नहीं कर सकता? बिहार के गोपालगंज में एक 10वीं का छात्र था जो स्कूल से घर लौट रहा था। उसके दोस्तों ने उसे किडनैप कर लिया, पास में कहीं ले गए और उसकी खूब कुटाई की, उसको खूब पेलिस। पता क्यों? क्योंकि उसने इन लोगों को समोसे खिलाने से मना कर दिया था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। यार समोसे ना खिलाए कौन पिटाई करता है यार, ते बस टपली मार देते। देखो स्कूल में समोसे के चक्कर में लड़ाई तो सबने की है। हम लोग भी एक दूसरे के छीन के भाग जाते थे, फिर उसको से चाट लेते थे ताकि कोई दूसरा ना खा। इतनी सच्चाई नहीं बोलनी थी। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज विच आर पॉजिटिव, गुड, वेलकम, अप्रिशिएटेड। और वो तब हुई जब एक ट्विटर यूजर ने अकासा एयरलाइन की एक एयर होस्टेस थी, उनकी तस्वीर शेयर करी और एयरलाइन की कंफर्ट फर्स्ट पॉलिसी की तारीफ की। अकासा एयरलाइन, जिसको नहीं पता, एक लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है विच इज बैक्ड बाय लेस्ट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। अब दरअसल होता क्या है कि जो एयरलाइन होती है, जो एविएशन इंडस्ट्री होती है, उसमें एयर होस्टेसेस के लिए काफी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। मतलब एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि उनको इतना खूबसूरत दिखना होता है, हील्स पहननी होती हैं, जो ज्यादातर उनके लिए इतने ट्रैवल में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और काफी लोगों को पसंद नहीं आता कि आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। और जब ऐसे ही कुछ स्टीरियोटाइप्स को अकासा एयरलाइन ने ब्रेक किया तो उनके पैसेंजर्स ने, खासकर लड़कियों ने, इसको काफी ज्यादा पसंद किया। और जनाब क्या चल रहा है? शेयर मार्केट हमारा सोशल मीडिया सेक्शन है। मतलब कि खबरें तो एक तरफ, लेकिन जनता जो बात करती है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, वो जो मीम्स बनाते हैं, इस सेगमेंट में हम वही रिव्यू कर देंगे। एट द जोमेटो चेकआउट व्हेन द फाइनल प्राइस इज 800 आफ्टर 30% डिस्काउंट ऑन अ डिश दैट ओरिजिनली कॉस्टेड 550। ये तो सरासर बेईमानी है। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में ऐसे ही होता है। 200 रुपए का सब्जी होती है, फिर उसमें 50 रुपए टैक्स, 100 रुपए डिलीवरी चार्ज, फिर सरचार्ज, फिर हंगर टैक्स, और फिर आपके जायदाद के कागजात भी मांगे जाते हैं। नेहा ने कमेंट किया है, दिस इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब प्रोग्राम, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर थेरेपी। थैंक यू। पूनम यादव, द पार्ट आई लव द मोस्ट इन द संडे शो इज व्हेन ही आस्क्स फॉर सब्सक्राइबर्स, लाइक्स एंड शेयर्स। दे दो यार, थोड़े से तो दे दो। एक मोबाइल ने कमेंट किया, एडिटिंग ग्लिच। अरे सार्थक भाई, एडिटर का पैसा नहीं दे रहे क्या? यार एक गलती हो गई पिछले एपिसोड में कि एक जगह पर गलत आर्टिकल लग गया, सर पे ही चढ़ गए लोग कि भाई ये यहाँ पे गलत है, लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। हो जाती है भाई एडिटर से कभी कभी गलती। सैटरडे को बेचारे रात रात भर काम करते हैं। अब उसमें भी अगर तुम थोड़ी सी गलती अगर माफ ना करो मालिक, तो थोड़ा तो इतना तो चलता है यार। लड़के हैं, गलती हो जाती है। Couples enjoying the re-release of DDLJ and जब वी मेट लेजेंड waiting for re-release of Gangs of Wasseypur। अगर Gangs of Wasseypur re-release हो गई ना तो मैं थिएटर में ऐसे जाऊंगा। हम फर्स्ट An interesting title. Virat Kohli visited Kaichi Dham for 73rd century, Vrindavan before 74th, Mahakaleshwar before 75th. By the time he reaches his 100th century, he will have visited more temples than my parents. And before he completes 100th century, Sachin Tendulkar should start visiting temples. एक मीम टेम्पलेट काफी वायरल हुआ जो लोगों के रोल और उनके इम्पैक्ट की बात करता है। जैसे अक्षय कुमार का स्मॉल रोल था लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट था, ऐसे ही स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट। ललित भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मयंक अग्रवाल ने ट्वीट किया, स्मॉल रोल ह्यूज इम्पैक्ट। नो नो नो, इफ दिस नो रोल देन ह्यूज इम्पैक्ट। आलिया भट्ट इन आरआरआर, स्मॉल रोल नो इम्पैक्ट। हाँ, नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूज रोल स्मॉल इम्पैक्ट। अरे ओ, राहुल भाई नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए थे। एनी रोल नो इम्पैक्ट। स्मॉल रोल मैसिव इम्पैक्ट। स्मॉल रोल ह्यूज इम्पैक्ट। अरे माच, स्मॉल ह्यूज बट रोल इम्पैक्ट।
मीम भाई और न्यूटन गुड. It's rudresh.artboard on Instagram is watching with family. Thank you so much. बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनी फैमिली के साथ एक छोटा सा एपिसोड देखता है. Is watching with my mother and some younger students of abacus classes. I'm very happy that kids also like to watch you. We are watching from the city also known as Asia's longest double-decker bridge. Center of India famous for oranges. Tiger captain of India and many more. एशियाज लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज. देखो सेंटर ऑफ इंडिया फेमस फॉर ऑरेंजेस आपने यही बता दिया. ये है नागपुर जो ज्योग्राफिकली सेंटर पे पड़ता है. इसको ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. और ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में यहाँ पर 3 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज भी बनाया है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है. आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं. मेहंदी नियोर इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी विच वॉज वंस रूल्ड बाय द ग्रेटेस्ट किंगडम who defeated Mughals 17 times, and also we have the largest and smallest river island where Kela word is an emotion for us. तो पहली बात तो मेहंदी भाई आप एक बहुत खूबसूरत जगह से हैं और बहुत अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आप अपने जगह की हिस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं. जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो असम के पास है. लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है माजुली का जो आइलैंड है या माजुली. और जिस किंगडम की बात कर रहे हैं जिन्होंने मुगलों को 17 बार हराया वो है अहोम एम्पायर. और उसके एक बहुत ही लेजेंडरी लीडर थे लचित बोरफुकान जी, जिनके बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी काफी बात की है. आदिवासी जो महोत्सव लगा था उसमें भी लचित बोरफुकान के बारे में बात हुई थी. इनफैक्ट अहोम एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसको कहा जाता है कि मुगल उनको कभी नहीं हरा पाए थे. तो लचित बोरफुकान, माजुली आइलैंड एंड असम के पास है. ऐसे ही अगर आप शो में फीचर होना चाहें तो बस आपको शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है विद #Sunday सार्थक. और आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना जहां आप रहते हैं वहां उस जगह की शहर की आपको एक हिंट बतानी है, लाइक क्लीनेस्ट सिटी या फिर लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट समथिंग समथिंग, और हम जज करने की कोशिश करेंगे. इस हफ्ते की रिकमेंडेशन ऑफ द वीक बता देता हूं. एक छोटी सी मैंने कह सकते हैं आप ऑडियो डॉक्यूमेंट्री सुनी. वो थी होंडा और ह्युंडई कंपनी की. मेरे को ऑटोमोबाइल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो कुकू एफएम पर मैंने सुनी ह्युंडई वर्सेस होंडा की एक छोटी सी ऑडियो बुक है. इसकी रेटिंग भी 4.4 है. और अगर आप मेरी तरह एक ऑटो गीक हैं तो आप जरूर उसको सुन सकते हैं कुकू एफएम पर. काफी ज्यादा कहानी बताई गई कि कैसे होंडा जो उनके फाउंडर ने बड़ी मेहनत से स्टार्ट की थी, ह्युंडई जो पहले चावल बेचती थी, और कैसे आज साउथ कोरिया और जापान की ये 2 बड़ी कंट्रीज वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑटो मेकर्स हैं. इनकी कहानी के बारे में बताया, इनके इंडिया के क्या प्लान्स हैं, इन दोनों कंपनीज की हिस्ट्री क्या है, इनकी खासियत क्या है, और आगे जाके जैसे ईवी मार्केट बढ़ेगा तो इन कंपनीज ने अपनी R&D में कैसे चेंज किए हैं. ये ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर. अगर आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 25 लाख से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं. ऐप स्टोर पर रेटिंग भी इनकी 4.5 प्लस है. और सबसे खास बात यह है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आना जरूरी है उनके पढ़ने के लिए. आप अपनी भाषा में, आप हिंदी सुनते हैं, आपकी हिंदी मातृभाषा है, आप हिंदी सुन सकते हैं, मराठी, पंजाबी, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप कुकू एफएम पर अपनी ऑडियो बुक सुन सकते हैं. बहुत अच्छा तरीका होता है सीखने का. मैं पर्सनली ड्राइव करते करते कुकू एफएम की ऑडियो बुक सुनता रहता हूँ. कभी भाई कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो साइड में ये लगा दिया, खाना खा रहे हैं तो लगा दिया. सीखते रहते हैं, काम होता रहता है. अगर आप डिटेल तरीके से सीखना चाहें तो इन ऑडियो बुक से नोट्स बनाने का भी फीचर है, स्लीप टाइमर का भी फीचर है कि मतलब सुनते रहो और जब मन करे सुनते सुनते सो जाओ. और जेन्युइनली बता रहा हूं इनकी प्राइसेस बहुत माइंड ब्लोइंग है. जहां आपको ज्यादातर पेपर बैग 100, 200, 300 रुपए से कहां कम मिलते हैं, बट कुकू एफएम पर आपको यही ऑडियो बुक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मात्र 100 रुपए में. और उसमें भी अगर आप 50% डिस्काउंट लगाओगे, ये कोड यूज करोगे, तो आपको मात्र 49 रुपीज में आपको इनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. मतलब अगर आपको किताबों से कुछ सीखने का शौक है तो आप यहां पर हजारों रुपए बचा रहे हो. तो आपको एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन एक चॉकलेट की कीमत से भी कम में मिल रहा है. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है. और हाँ, ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करना मत भूलना. ये था इस हफ्ते का एपिसोड. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा. नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. मिलेंगे अगले हफ्ते. पिछले हफ्ते की आपको सारी न्यूज हेडलाइंस यहां मिल जाएगी. मिलेंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टाटा, बाय बाय, शब बखैर. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.